आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एक माँ को अपने बेटे की प्रॉपर्टी में कानूनी हिस्सा मिल सकता है या नहीं, भले ही बेटे ने वसीयत ना लिखी हो। ज्यादातर भारतीय महिलाएं इस हक से अनजान है, तो इसी से रिलेटेड पहला पॉइंट है, इफ अ सन पासेस अवे विदाउट अ विल। अगर कोई बेटा बिना वसीयत विल बनाए चल बसता है और वो हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है, तो उसकी माँ को उसकी प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा मिलता है। माँ को क्लास फर्स्ट हायर माना जाता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी पत्नी और बच्चे। ये नियम हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर आता है और इसका उद्देश्य ये इंश्योर करना है कि बिना वसीयत के मृत्यु होने पर गुजरने वाले की प्रॉपर्टी उनके करीबी परिजनों में सही ढंग से बांटी जाए। मान लीजिए राहुल चल बसता है, उसके परिवार में उसकी पत्नी सीमा, एक बेटा अर्जुन और उसकी माँ सरला देवी है। राहुल ने कोई वसीयत नहीं बनाई थी। अब उसके द्वारा छोड़ी गई प्रॉपर्टी 90 लाख है, तो उस प्रॉपर्टी को 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा। पत्नी सीमा को 30 लाख, बेटे अर्जुन को 30 लाख और माँ सरला देवी को भी 30 लाख मिलेंगे। बहुत सारी माताएं सिर्फ जानकारी की कमी की वजह से अपना हक नहीं ले पाती, इसीलिए ये जानना जरूरी है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर बेटे की जगह बेटी गुजर जाए तो फिर क्या होगा, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है। यदि कोई अनमैरिड हिंदू बेटी बिना वसीयत विल बनाए गुजर जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी पर उसके माता पिता दोनों का अधिकार होता है। यदि पिता जीवित है तो उन्हें हिस्सा मिलेगा, और यदि माँ जीवित है तो माँ को भी बेटे की पूरी प्रॉपर्टी में कानूनी हिस्सा मिलता है। मान लीजिए एक अनमैरिड हिंदू लड़की नेहा गुजर जाती है और उसके नाम पर 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। उसने कोई वसीयत नहीं बनाई है, उसके परिवार में उसके माता पिता हैं लेकिन वो अकेली संतान थी। इस सिचुएशन में क्योंकि नेहा अनमैरिड थी, उसकी प्रॉपर्टी उसके माता पिता में बराबर बांटी जाएगी। तो माँ को 25 लाख और पिता को 25 लाख का अधिकार मिलेगा। अगर पिता पहले ही गुजर चुके हों तो माँ को पूरे 50 लाख मिल सकते हैं। अगर कोई और प्राइमरी सक्सेसर ना हो, जैसे भाई बहन, तो ही नेहा की माँ को पूरे पैसे मिलेंगे। ये प्रोविजन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार लागू होता है। अभी तक तो हम हिंदू रिलीजन में ही प्रॉपर्टी हायर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अगर रिलीजन अलग हो, जैसे कोई मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करता हो, उस सिचुएशन में क्या होगा। ये नियम मुस्लिम सक्सेशन लॉ शरीयत पर बेस्ड है और ये बताता है कि माँ को बेटे की प्रॉपर्टी में कितनी हिस्सेदारी मिलती है। माँ एक प्राइमरी सक्सेसर होती है, चाहे वो सुन्नी कानून हो या शिया कानून। अगर मृतक बेटे के बच्चे हैं तो उस सिचुएशन में माँ को प्रॉपर्टी का 1/6 हिस्सा मिलता है। अगर बेटे के कोई बच्चे नहीं है तो माँ का हिस्सा बढ़कर प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा हो जाता है। मान लीजिए जो इंसान गुजरा उसकी टोटल प्रॉपर्टी 60 लाख की थी। सिचुएशन वन में अगर मृतक के बच्चे हैं तो माँ को प्रॉपर्टी का 1/6 हिस्सा मिलेगा, यानी 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/6 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। सिचुएशन टू में अगर मृतक के कोई बच्चे नहीं है तो माँ को प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा मिलेगा, यानी कि 6 लाख इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। ये नियम इस्लामिक सक्सेशन सिस्टम के उस इमोशन को दर्शाता है जिसमें माता पिता की देखभाल और सम्मान को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन साथ ही ये भी देखा जाता है कि मृतक की संतान की जिम्मेदारियां ज्यादा होने के कारण उनके लिए ज्यादा हिस्सा इंश्योर किया जाए। मुस्लिम रिलीजन की तो बात हो गई, अब बात करेंगे क्रिश्चियन और पारसी रिलीजन की। यदि किसी ईसाई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो पीछे पत्नी, पति और बच्चे छोड़ जाता है, तो माँ को ऑटोमेटिकली कोई हिस्सा नहीं मिलता। लेकिन यदि मृतक का कोई बच्चा या पार्टनर नहीं है, तब माँ को प्रॉपर्टी का बड़ा हिस्सा मिल सकता है। पारसी कानून में माँ को हमेशा हिस्सा मिलता है। यदि मृतक के जीवन साथी और बच्चे हैं तो माँ को हर बच्चे से आधा हिस्सा मिलता है, और अगर मृतक के न पत्नी है और ना ही बच्चे, तो माता पिता पूरी प्रॉपर्टी आपस में बांट लेते हैं। रुस्तम एक पारसी था जो चल बसा। उसके पीछे पत्नी और एक बेटा है, तो माँ को बेटे के हिस्से का आधा मिलेगा। यदि रुस्तम की ना पत्नी है और ना ही बेटा, तो माँ और पिता को प्रॉपर्टी का 50-50 हिस्सा मिलेगा। ये डिफरेंस दिखाता है कि दोनों रिलीजन में माँ के अधिकार कितने अलग हैं। क्रिश्चियन लॉ में माँ को तब तक हिस्सा नहीं मिलता जब तक कोई और उत्तराधिकारी ना हो, जबकि पारसी कानून में माँ को हर हाल में कुछ हिस्सा मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ द वोमन हरसेल्फ पासेस विदाउट अ विल।
यदि कोई महिला वसीयत नहीं बनाती तो उसकी प्रॉपर्टी उस धर्म के सक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग बांटी जाती है जिस भी रिलीजन से वो बिलोंग करती थी। यदि महिला हिंदू है और वो बिना वसीयत के गुजर जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पति, बेटे और बेटियों में बराबर बराबर बांटी जाती है। बेटियों को पूरा हक होता है चाहे वे शादीशुदा हों या नहीं। मान लीजिए कि एक हिंदू महिला थी और उसने कोई वसीयत नहीं बनाई थी। उसके परिवार में एक पति, एक बेटा और एक बेटी है। उसकी टोटल प्रॉपर्टी 90 लाख की है। तो उस प्रॉपर्टी का बंटवारा ऐसे होगा: पति को 30 लाख, बेटे को 30 लाख, बेटी को 30 लाख, तीनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। क्रिश्चियन और पारसी रिलीजन से बिलोंग करने वाली महिलाओं की प्रॉपर्टी का बंटवारा इंडियन सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें आमतौर पर पति और बच्चों के बीच बांटने के नियम होते हैं। अगर किसी क्रिश्चियन महिला का पति, बेटा या बेटी है तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा ऐसे होगा कि पति को 1/3 हिस्सा मिलेगा, बाकी 2/3 हिस्सा बच्चों में बराबर बटेगा। यदि केवल पति है और बच्चे नहीं है तो पति को पूरा हिस्सा मिलेगा। यदि पति नहीं है, सिर्फ बेटे और बेटी हैं, तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। इस्लामी कानून शरीयत के अकॉर्डिंग हर सक्सेसर के फिक्स्ड शेयर्स होते हैं, जैसे बेटा, बेटी, पति, माता पिता, सबको तयशुदा रेशियो में हिस्सा मिलता है। एक मुस्लिम महिला के पति को 1/4 हिस्सा मिलेगा अगर बच्चे हैं। बेटा बेटी से 2 गुना हिस्सा पाएगा और उस महिला के माता पिता को भी निर्धारित हिस्सा मिलेगा जैसा कि शरीयत में तय है। अगर किसी महिला की खुद की प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ये नियम महिलाओं की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से जुड़ा है। इसका मतलब है कि अगर कोई महिला अपनी मेहनत, विरासत, गिफ्ट, तलाक या पारिवारिक बंटवारे से कोई प्रॉपर्टी प्राप्त करती है तो उस पर उसका पूरा अधिकार होता है। वो प्रॉपर्टी चाहे उसने खुद खरीदी हो, उसे गिफ्ट में मिली हो, विरासत में मिली हो जैसे माता पिता से, तलाक या पारिवारिक बंटवारे से मिली हो, ये सारी प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाती है। वो महिला चाहे तो इस प्रॉपर्टी को बेच सकती है, किसी को गिफ्ट दे सकती है या वसीयत विल बनाकर किसी को भी दे सकती है, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या नहीं। मान लीजिए कि रीना ने एक फ्लैट खरीदा, एक दुकान अपने माता पिता से विरासत में पाई और एक जमीन का टुकड़ा तलाक के बाद समझौते के रूप में मिला। अब ये तीनों प्रॉपर्टियां रीना की पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं। वो इन्हें अपने बेटे, बेटी को दे सकती है या चाहे तो अपने किसी दोस्त को वसीयत में भी दे सकती है। जब तक वो जिंदा है, उसकी संतान या रिश्तेदार इस पर कोई कानूनी हक नहीं जता सकते जब तक वो वसीयत नहीं छोड़ती। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट टू मेंटेनेंस अक्रॉस ऑल रिलीजन। इसका मतलब है कि इंडिया में हर माँ को अपने बच्चे से मेंटेनेंस पाने का कानूनी अधिकार है। ये अधिकार धर्म या पंथ की सीमाओं से परे है। मतलब ये हर धर्म की माँ पर लागू होता है। इसका अधिकार हर माँ को है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या गोद लिए गए अडॉप्टिव बच्चे। इन सब से माँ को मेंटेनेंस पाने का हक है। कौन से बच्चे जिम्मेदार हैं? बेटे और बेटियां दोनों ही बराबरी के जिम्मेदार हैं। मेंटेनेंस में क्या आता है? मेंटेनेंस में खाना, कपड़े, रहन सहन, घर, दवाइयां और मेडिकल खर्च आता है। लॉ प्रोटेक्शन, ये अधिकार बहुत सारे कानूनों द्वारा सुरक्षित है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम HAMA 1956, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023, ये CRPC की धारा 125 को रिप्लेस करता है। माता पिता और बुजुर्ग नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम MWPS 2007। मान लीजिए कि सुधा देवी एक विधवा माँ है और उनकी उम्र 65 साल है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा रोहित और एक बेटी सीमा। सुधा देवी के पास कोई इनकम नहीं है और वो अपने इलाज और राशन के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने अपने बच्चों से मदद मांगी लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। अब सुधा देवी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 या MWPS एक्ट 2007 के अंडर अदालत में आवेदन देकर अपने बच्चों से मंथली मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। अदालत बच्चों की इनकम और सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेगी कि उन्हें अपनी माँ को कितनी आर्थिक सहायता देनी होगी। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि कोई भी माँ वृद्ध अवस्था में उपेक्षित ना हो और उसे जरूरी हेल्प उसके बच्चों से मिलती रहे। आज भी कई महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों जैसे प्रॉपर्टी में हिस्सा और मेंटेनेंस के बारे में अनजान हैं। ये केवल जमीन जायदाद की बात नहीं है बल्कि सम्मान, सुरक्षा और न्याय की बात है। इन सारी चीजों की अपनी माँ को जानकारी दें
क्योंकि जागरूकता ही सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।